मनु सुक्केरी, इन्होंने सवाल पूछा है कि आज के ज़माने में ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें सबसे कम से कम पिछड़ापन है। आपने पूछा है ऐसा कोई धर्म है क्या जिसमें कम से कम पिछड़ापन है। अब सीधी बात है, अगर धर्म मानते हैं तो धर्म के साथ में शब्द प्रामाण्य आता है। जो धर्म ग्रंथ है, धर्म की जो मान्यताएं हैं वो ईश्वरोक्त है, ईश्वर ने निर्माण की है, अपरिवर्तनीय है, त्रिकालाबाधित है, उसको बदला नहीं जा सकता। और आज जितने धर्म हमारे सामने हैं वो सबसे सब करीबन 1500-1600 साल 1400 साल पहले के। मुस्लिम धर्म 1400 साल पहले का, क्रिश्चियन धर्म 2000 साल पहले का, जैन धर्म बौद्ध धर्म 2500 साल पहले का, यहूदी धर्म उसकी डेट निश्चित नहीं है लेकिन 2700 से लेकर तो 2300 साल पहले तक। ये जो सब बड़े धर्म हैं इतने पुराने, 2-2500 सालों में दुनिया बहुत बदल चुकी है। 2000-2500 साल छोड़िए, 14वीं शताब्दी और आज की 21वीं शताब्दी, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। 14वीं शताब्दी से हम केवल 700 सालों में कहां के कहां पहुंचे हैं। और भी तुलना करें तो 19वीं शताब्दी के बाद में हमने 21वीं शताब्दी में कदम रखा। ये 100 सालों में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है कि जो शायद पूरे मानव जाति में कई लाख सालों में नहीं हुआ है। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो ऐसे स्थिति में कम से कम पिछड़ा धर्म कैसे हो सकता है। जो भी धर्म है सभी पिछड़े हैं, उनकी मान्यताएं पिछड़े। हाँ, कुछ मानवीय मूल्य होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, वो सभी धर्मों में हैं। वो कल भी महत्व के थे, आज भी महत्व के हैं, कल भी महत्व के रहेंगे। इंसान ने इंसान से प्रेम करना चाहिए, ये अगर कोई धर्म का मूल्य है तो कल भी था, आज भी है, परसों भी रहेगा। इंसान ने इंसान का सम्मान करना चाहिए, कल भी था, आज भी है, परसों भी रहेगा। बंधुत्व होना चाहिए, कल भी था, आज भी था, परसों भी रहेगा। दूसरों के दुखों से प्रभावित होकर उसको मदद करनी चाहिए, कल भी था, आज भी है, परसों भी रहेगा। कहने का मतलब ऐसा है कि मानव जाति के लिए जो यूनिवर्सल चीज़ें हैं, जो धर्म में पहले थी, वो आज भी आवश्यक है, कल भी वो आवश्यक रहने वाली है। लेकिन धर्म की जो मान्यता है वो शब्द प्रामाण्य से बंधी हुई होने के कारण उसमें पिछड़ापन तो रहना स्वाभाविक है। कम पिछड़ा, ज़्यादा पिछड़ा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जो धर्म आधुनिक बने तो धर्म बनते रहते नहीं। धर्म एक हद से ज़्यादा परिवर्तन को स्वीकार नहीं पाते। अब जैसे कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट का निर्माण हुए, इसमें क्रिश्चियनिटी में, तो प्रोटेस्टेंट ये शाखा एक परिवर्तनवादी शाखा थी। सेम बात है मुस्लिम धर्म में। सूफी परंपरा जो निर्माण हुई बहुत वो प्रगत शाखा थी, आधुनिक थी, ज़्यादा मानवतावादी थी। लेकिन परिवर्तन के लिए अगर आगे गुंजाइश नहीं बची है तो ये पिछड़ापन कम कैसे होगा। इसलिए आज के ज़माने में कोई भी धर्म कम पिछड़ा, ज़्यादा पिछड़ा, ये चर्चा करने में कोई मतलब नहीं है। जो सावरकर जी ने कहा वही बात ज़्यादा उपयुक्त है। चाहे पिछले ज़माने की बात हो, चाहे किसी धर्म ने कही हो, और वो बात आज के ज़माने में मानव जाति के लिए अगर हितकारक है और विज्ञान के कसौटी पर सही ठहरती है तो आज भी हमने उसको स्वीकारनी चाहिए। नहीं तो जो आज के लिए आवश्यक है, मानव जाति के लिए आवश्यक है, उस देश के हित के लिए आवश्यक है, ऐसी जो भी बात होगी और जो वैज्ञानिक कसौटी पर सच ठहरती होगी, ऐसी हर बात, चाहे वो धर्म के अलग हो, चाहे वो धर्म के खिलाफ हो, तो भी हमने स्वीकारनी चाहिए। और हमने यही किया। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाई। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सर्वोपरि है भारत में, और उसी के आधार पर देश चलता है।
किसी धार्मिक मान्यता के आधार पर देश नहीं चलता है, इसलिए भारत नाम का देश आज तक जिंदा है। जिस दिन वो धार्मिक मान्यता पर चलना शुरू करेगा तब भारत नाम का देश बचेगा नहीं, उसके कई टुकड़े हो जाएंगे। ये भी हमने हमेशा याद रखना चाहिए।